कई पीढ़ियों से चलबे की फुसफुसाहटें भारत के ग्रामीण इलाकों में गूंजती रही हैं। वे मिथक और बुरे सपने के प्राणी हैं। टिमटिमाते तेल के लैंप और धीमी आवाजों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां। कहते हैं कि चलबे अंधेरे में रहते हैं, मूर्ख और भटके हुए लोगों का शिकार करते हैं। उनकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमकती हैं। उनकी हंसी रूह कंपा देती है। कुछ लोग इन कहानियों को केवल अंधविश्वास मानते हैं, दूसरे लोग बेहतर जानते हैं। वे परछाइयों में छिपे सच को जानते हैं। गांव-गांव में कहानियां अलग-अलग हैं, लेकिन कुछ विवरण लगातार बने हुए हैं। चलबे को शेप शिफ्टर्स के रूप में वर्णित किया गया है। वे अपने शिकार को लुभाने के लिए आवाजों की नकल कर सकते हैं। वे पानी की ओर आकर्षित होते हैं, खासकर स्थिर तालाबों और भूले हुए कुओं की ओर, और वे हमेशा भूखे रहते हैं, डर के भूखे, आत्माओं के भूखे। राजस्थान के बीचों बीच एक गांव है जो रहस्यों और परछाइयों में घिरा हुआ है। इसके नाम का अर्थ है भूतों का किला। यह एक ऐसी जगह है जहां दुनिया के बीच का पर्दा पतला लगता है, जहां अतीत एक बेचैन आत्मा की तरह रहता है। गांव प्राचीन है, इसकी ढकी क्रम्बलिंग दीवारें सदियों से खुशी और दुहक की गवाह हैं। लेकिन यह गांव के किनारे पर सूखा तालाब है जो सबसे अंधेरी दास्ताओं को समेटे हुए है। जब तक किसी को याद है, तालाब सूखा पड़ा है। यह जमीन पर एक दाग है, धूल और सन्नाटे का एक बड़ा मुंह। गांव वाले फुसफुसाते हैं कि तालाब बहुत पहले शापित था। वे कहते हैं कि यह चलबे के लिए प्रवेश द्वार है। जो लोग अंधेरा होने के बाद बहुत करीब जाते हैं, वे तुम की पति है विषय से कि कभी पी कभी वापस नहीं आते। कुछ लोग बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। दूसरे लोग जो देखते हैं उससे पागल हो जाते हैं। स्थानीय लोग अजीब फुसफुसाहट और अजीब घटनाओं की बात करते हैं जो पीढ़ियों से इस क्षेत्र को परेशान कर रही हैं। रोहन और विक्रम बचपन के दोस्त थे। जब से वे लड़के थे तब से अविभाज्य थे, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए उनके रास्ते अलग हो गए। रोहन व्यवहारी ने चलबे की कहानियों को लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया। वह तर्क में मूर्त दुनिया में विश्वास करता था। हालांकि विक्रम अलौकिक शक्ति से मोहित रहा। उसने अज्ञात के किस्सों को पढ़ा। उसकी कल्पना गांव के बुजुर्गों की फुसफुसाहट से भर गई। गर्मी की एक रात जब चांद आकाश में नीचा लटका हुआ था, विक्रम ने रोहन को चुनौती दी। यह एक चुनौती थी जो युवा बहादुरी और विक्रम के किंवदंतियों में अटूट विश्वास से प्रेरित थी। उसने रोहन को अपने साथ सूखे तालाब में चलने की चुनौती दी। वहां रात बिताने के लिए सितारों की चौकस निगाहों के नीचे रोहन अपने दोस्त को गलत साबित करने के लिए उत्सुक आसानी से मान गया। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, झुलसी हुई धरती पर लंबी परछाइयां पड़ गईं। रोहन और विक्रम निकल पड़े। वे चुपचाप चलते रहे। उनके कदमों से स्थिर हवा में धूल उड़ रही थी। गांव, जो आमतौर पर गतिविधि से जीवंत रहता था, भयानक रूप से सुनसान लग रहा था। अनकहे रहस्यों के भार से हवा प्रत्याशा से भारी हो गई। यह जगह मुझे डराती है विक्रम, लेकिन मैं तुम्हें अपना डर नहीं दिखाऊंगा। सूखा तालाब उनके सामने मंडरा रहा था, ढलती रोशनी में एक काला शून्य। जैसे ही वे पास आए, तापमान गिरता हुआ प्रतीत हुआ। एक ठंडी हवा बंजर भूमि पर चली, अपने साथ सड़न की गंध और कुछ प्राचीन और अनजाना लेकर। रोहन ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक कंपकंपी महसूस की। उसने इसे एक तरफ धकेल दिया। इसका श्रेय रात की ठंड को दिया। वह विक्रम को उसका डर देखने की संतुष्टि नहीं देगा। घंटे कष्टदायक सुस्ती के साथ रेंगते रहे। सन्नाटा केवल उस आग की चटक से टूट रहा था जिसे उन्होंने अंधेरे को दूर भगाने के लिए बनाया था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, परछाइयां नाचती हुई प्रतीत हुई। तुम्हें पता है रोहन, कहा जाता है कि चलबे इसी जगह पर भटकते हैं। अचानक रात में खून जमा देने वाली चीख गूंज उठी। रोहन अपने पैरों पर उछल पड़ा।
उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था और फिर उसने उसे देखा। आग की रोशनी के किनारे पर एक आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें एक भयानक हरी रोशनी से चमक रही थीं। रोहन डर के मारे जम गया। प्राणी ने झपट्टा मारा। रोहन चिल्लाया और पीछे की ओर लड़खड़ा गया। एक चट्टान पर फिसल गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी निगाहें उस भयानक प्रेत से हटी नहीं। यह धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसके आतंक को चख रहा था। फिर जितनी अचानक यह प्रकट हुआ था, उतनी ही अचानक गायब हो गया। उसके बाद सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। रोहन वहां एक अनंत काल की तरह लेटा रहा। उसकी छाती तेज हो रही थी। उसका दिमाग घूम रहा था। विक्रम, विक्रम, तुम कहां हो? जब उसे आखिरकार हिलने की ताकत मिली तो वह अपने पैरों पर चढ़ गया और विक्रम को बेतहाशा खोजने लगा। लेकिन विक्रम चला गया था। उसने अपने दोस्त का नाम पुकारा, लेकिन केवल हवा ने उत्तर दिया। भोर हुई, आकाश को नारंगी और सोने के रंग से रंग दिया, लेकिन यह रोहन के लिए कोई सांत्वना नहीं लाया। वह अकेला ही गांव लौट आया। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसका दिमाग चकनाचूर हो गया था। उसने अपनी कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने इसे एक बुरे सपने के रूप में खारिज कर दिया, उसकी कल्पना की उपज। साल बीत गए। उस रात की याद से बचने में असमर्थ रोहन भूतगढ़ छोड़ गया। उसने अतीत को दफनाने की कोशिश की, खुद को यह समझाने की कोशिश की कि उसने जो देखा था वह एक मतिभ्रम से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन गहराई से वह सच्चाई जानता था। चलबे असली थे और वे उसके हर जागने वाले क्षण को सताते थे। मैं कितनी भी दूर भाग जाऊं, परछाइयां पीछा करती हैं। चलबे वे असली हैं। एक दिन उसे भूतगढ़ से खबर मिली। विक्रम वापस आ गया था। वह गांव के बाहरी इलाके में घूमता हुआ बेसुरा बड़बड़ाता हुआ पाया गया था। वह अपने पूर्व स्व का एक खोल था। उसकी आंखें खाली थीं, उसकी आत्मा टूट गई थी। उसने परछाइयों और फुसफुसाहटों की बात की, चमकती आंखों और मजाक उड़ाती हंसी की। उसने चलबे की बात की। रोहन को तब पता था कि वह अब सच्चाई से नहीं बच सकता। वह भूतगढ़ लौट आया, परछाइयों के गांव में, अपने डर और उस किंवदंती का सामना करने के लिए जिसने उसे इतने लंबे समय तक सताया था।